दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हम किस एज में मैच्योर होते हैं? 20 साल की एज में, या 40 की, या फिर 50 की एज में? अगर हम स्टडीज और रिसर्च देखें तो मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं होता। जो लोग एज में बड़े होते हैं वो खुद को बहुत मैच्योर समझते हैं, लेकिन कई बार उनमें बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं होती। और इसका बिल्कुल उल्टा, कई बार बच्चे भी बहुत मैच्योर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रियल मैच्योरिटी क्या है। मैच्योरिटी का मतलब है परिपक्वता। मतलब अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से एक्ट करना, लोगों के एक्शन के पीछे का मोटिवेशन जानना, दूसरों के लिए एम्पैथी रखना और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। हम अपनी लाइफ में जितनी ज़्यादा अलग अलग सिचुएशन और प्रॉब्लम को फेस करते हैं, यंग एज में जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं, उतने ही ज़्यादा हम मैच्योर होते हैं और पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हम किस तरह ज़्यादा मैच्योर बन सकते हैं और मैच्योरिटी की साइंस क्या होती है। एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम कई बार अपनी गलती या जिम्मेदारी झटक देते हैं, लेकिन मैच्योर लोग जीरो टाइम लगाते हैं अपनी गलती या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने में। वो समझते हैं कि गलती किस तरह हुई और समझ कर आगे बढ़ जाते हैं। यही मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि लाइफ वो है जो हम बनाते हैं, न कि वो जो हम चाहते हैं। डील विथ क्रिटिसिज्म। मैच्योर लोगों को क्रिटिसिज्म झेलना आता है। हर इमोशनल मैच्योर इंसान ये जानता है कि हेल्दी लेवल का क्रिटिसिज्म हमें हमारी कमियों के बारे में, हमारे बुराइयों के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम पहले से अवेयर नहीं होते। इसलिए कई बार लोगों से हमारे बारे में बुरा सुनना, नेगेटिव कमेंट सुनना हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। इसलिए उन्हें रिप्लाई देने के बजाय शांति से उनकी बात सुनिए। अनबायसनेस। हमें ये समझना होगा कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, चाहे कोई हमसे बुरा बर्ताव ही क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि लोगों का बिहेवियर उनके अपब्रिंग्स और पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। इसकी वजह से मैच्योर लोग समझते हैं कि किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है, उसे अच्छाई या बुराई सिखाकर। नेक्स्ट साइन है पेशेंस। मैच्योर लोग पेशेंस की इंपॉर्टेंस जानते हैं। आज के ज़माने में पेशेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में किसी भी तरह की सक्सेस अचीव करने में हमें काफ़ी सारी रुकावटें आती है, जिसकी वजह से अगर हम इस प्रोसेस में पेशेंस ना रखें तो हम बार बार फेल हो सकते हैं। इसलिए हमें पेशेंस रखना सीखना होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। मैच्योर लोग हमेशा अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ। ज़्यादातर लोगों के लिए हेल्थ का मतलब है एक्सरसाइज करना, क्योंकि वर्कआउट से हमारे बॉडी, माइंड और मूड भी इम्प्रूव होता है। लेकिन कई लोगों के लिए एक्सरसाइज उनके माइंड और मूड को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं होती। ऐसे केसेस में मेडिटेशन और डाइट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट साइन है स्टे स्ट्रांग। मैच्योरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि मैच्योर लोग मुश्किल सिचुएशन में स्ट्रांग और स्टेबल रहते हैं। ये एक फैक्ट है कि लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, यही लाइफ का नेचर है। इसी चेंज के साथ अडॉप्ट करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। जो लोग ऐसा करते हैं वो टाइम के साथ साथ स्ट्रांग और वाइज बनते हैं। बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। हर सिचुएशन को हैंडल करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आराम से सोच समझ कर हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जैसे MS धोनी मैच के दौरान करते हैं, या रिएक्टिव तरीके से बिना सिचुएशन को पूरी तरह समझ कर बस जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है उसको देखकर हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव ही नेचर लोगों की सबसे अच्छा हैबिट है। नेक्स्ट साइन है अंडरस्टैंड इमोशंस। अंडरस्टैंड इमोशंस एंड कंट्रोल देम। इमोशंस चाहे खुद के हो या दूसरों के, हमें सभी के इमोशंस समझने चाहिए। जो बातें लोग आपसे नहीं करते या फिर जो इमोशंस लोग आपके साथ शेयर नहीं करते, वो भी आपको समझने चाहिए। सामने वाले की नज़र से सिचुएशन समझने की कोशिश करें। अगर आपसे किसी ने गुस्से में कुछ बुरा कह दिया हो और बाद में आपसे माफ़ी मांग रहा हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। या फिर आपसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। मैच्योर लोग हैप्पीनेस और लोगों की रिस्पेक्ट करने की नेचुरल फीलिंग के साथ जीते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस होती है। खुद को एक्सेप्ट करने से हमें कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है। हम जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं और जो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। लास्ट साइन है सेट हेल्दी बाउंड्रीज। मैच्योरिटी का यह भी साइन है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। एक बार आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली
तो इसे डिफेंड करना भी सीखिए और किसी को इसे क्रॉस मत करने दीजिए। एक मैच्योर इंसान कभी भी अपने वैल्यूज और इथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता।